तो अगर आपने भी मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में मुंबई यूनिवर्सिटी के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बताने वाला हूँ, जिसमें हम सारी जो चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एंड सेम पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कितना होता है। साथ ही में मुंबई यूनिवर्सिटी में सेपरेट पासिंग होती है, तो सेपरेट पासिंग के लिए कितने मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्चुअल पेपर है वो कैसे आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो गाइस एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया जो है एंड सेम एग्जाम का वो आ जाएगा। तो देख सकते हो गाइस स्क्रीन पे नंबर 1 पॉइंट है एंड सेम पेपर्स। तो एंड सेम पेपर्स गाइस दो टाइप के होते हैं, कुछ पेपर्स आपके 80 मार्क्स के होंगे और कुछ पेपर्स जो है गाइस वो 60 मार्क्स के रहते हैं। अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का रहता है तो 3 घंटे का जो टाइम है वो आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। 60 मार्क्स का रहता है तो 2 घंटे का जो टाइम है वो आपको मिलेगा। पेपर में गाइस कोई भी MCQs नहीं रहते हैं, बस थ्योरी और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट है टोटल 6 क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन द पेपर। तो कुल मिला के जो टोटल क्वेश्चन नंबर्स होते हैं गाइस वो 6 होते हैं, उनमें से ऑप्शनल हमें सॉल्व करना पड़ता है। कितने सॉल्व करना पड़ता है आगे हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस सेपरेट पासिंग होती है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, वो कितना स्कोर है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको जो एग्जाम पैटर्न है वो बता देता हूँ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना वेटेज होता है, ये सारी चीज़ें। तो जो पेपर पैटर्न है गाइस उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो इन 6 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है गाइस ये कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। कंपलसरी क्वेश्चन इन सेंस कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं रहता, ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक्चुअल पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको और अच्छा एक जो आइडिया है वो आएगा। अब देखो गाइज, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर रहता है तो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है, जो मतलब मेन क्वेश्चन रहता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका पूरा जो वेटेज है वो रहेगा 20 मार्क्स, ठीक है। अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है तो जो एक मेन क्वेश्चन रहेगा उसका जो वेटेज है वो रहेगा 15 मार्क्स, ठीक है। अब ये मेन क्वेश्चन को गाइज सब डिवाइडेड किया जाता है मल्टीपल क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, इसमें आपको सब क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 3 या फिर 2 भी पूछे जा सकते हैं। उनका मार्किंग स्कीम कैसे रहेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोज अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80 मार्क्स का पेपर रहता है, तो हो सकता है कुछ ऐसा पेपर पैटर्न रहे जिसमें 4 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का रहे, ठीक है। अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर रहता है तो इसी क्वेश्चन का वेटेज 4 और 3 मतलब कुल मिला के 15 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो 80 और 20 में बस यही डिफरेंस है कि जो वेटेज है उसमें डिफरेंस आएगा, बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, 3, 2 या फिर 5 ऐसे जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में से एक क्वेश्चन निकल गया जो कि कंपलसरी है, बचे 5। अब ये 5 क्वेश्चन नंबर में से गाइस आपको जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, और ये 3 क्वेश्चन आप अपने मन से जो है वो चूज़ कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। अब इनमें से गाइस आपको जो है वो कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअल पेपर में और भी सही से समझ में आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो सपोज अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा टफ था तो वो सॉल्व नहीं करोगे तो चलेगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा ऑप्शनल में जो है वो छोड़ सकते हो क्वेश्चन में, ये पैटर्न है थोड़ा मुंबई यूनिवर्सिटी का। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो क्या पैटर्न रहेगा मार्किंग स्कीम का वो देख लेते हैं। तो अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 20 का 3 में डिवाइड कर देंगे, 8, 6 ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और वही 15 मार्क्स के लिए 6, 5, 4 ऐसा जो पैटर्न है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 मार्क्स के 2 20 मार्क्स का वेटेज के लिए, और 8 एंड 7 वेटेज जो है वो 15 मार्क्स के लिए जो है वो रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के जो पैटर्न है वो रह सकता है। अब मैं आपको एक्चुअल पेपर दिखाता हूँ जिससे आपको और बढ़िया सा जो आइडिया है वो पेपर पैटर्न के बारे में आएगा। तो ये है गाइस मुंबई यूनिवर्सिटी का एक्चुअल पेपर, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें जो है वो दी है। तो यहाँ पे भी मेंशन है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी रहेगा, ये आपको जो है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ रिमेनिंग 5, जैसे मैंने आपको बताया 5 क्वेश्चन जो बचे रहेंगे उनमें से 3 क्वेश्चन जो है वो फिर आपको सॉल्व करना है। फिगर्स इंडिकेटिंग फुल मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है, तो देखो कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सेट किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मार्क्स के लिए हो सकता है कि आपको जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हमें सेम जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है और सबका वेटेज 5 है और ये 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है तो आप करो, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेंगे आपके कि आपको कौन सा जो है वो ईजी लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे रहेगा। इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन नंबर 6 का एक सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का एक कर लिया, क्वेश्चन नंबर फिर 4 का एक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 कर लिए, ऐसा मत करना, ठीक है। पूरा आपको एक जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करना है, तो उसी के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ऑप्शन मेन क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में, मतलब इसका ए और इसका बी ऐसे मत करना, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है उनमें आपको जो है ऑप्शन है, ठीक है। पहला पूरा कंपलसरी और फिर बचे हुए 5 क्वेश्चन में से 3 जो है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर 60 मार्क का पेपर रहा तो कुछ ऐसा जो पेपर है वो आपका रहेगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है और फिर बचे हुए 5 में से 3 क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला वाला कंपलसरी रहेगा, फिर इसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन जो है वो कोई भी आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो और ऐसा आपका पूरा 80 या फिर 60 मार्क्स का जो पेपर है वो रहेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पासिंग मार्क्स और बाकी सारी चीज़ें। तो देखो गाइज, मिनिमम जो है वो 2 क्वेश्चन सेट हो सकते हैं और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सेट हो सकते हैं, ठीक है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अगर 20 मार्क्स का 80 मार्क्स का पेपर है तो 20 का एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, तो उसके लिए मिनिमम 2 क्वेश्चन रह सकते हैं जिनका वेटेज 10-10 रह सकता है। मैक्सिमम जो है वो 5 क्वेश्चन रह सकते हैं जिनका हर क्वेश्चन का वेटेज 4-4 जो है वो जा सकता है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है और बचे हुए 5 में से आपको जो है वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मीन्स टोटल आपको जो है पूरे पेपर में 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है, तो इसका वेटेज 80 और जो 60 है वो हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेपरेट पासिंग होती है तो कितना स्कोर करना पड़ता है, तो मिनिमम जो है गाइस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो पासिंग नंबर है वो है 32 मार्क्स। तो 32 मार्क्स गाइस आपको कंपलसरी स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको जो है वो सब्जेक्ट क्लियर करना है तो ओवरऑल 32 मार्क्स अच्छे खासे हैं, तो इसके लिए आपको अच्छा खासा जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा है कि एक यूनिट से ही कितने क्वेश्चंस आएंगे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी में हर एक यूनिट का स्पेसिफिक पूरा वेटेज है और उतने ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसा मुंबई में नहीं है। तो यहाँ पे आप कौन सा स्किप करना है कौन सा नहीं करना है तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 2-3 तो कम से कम यूनिट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो यहाँ पे पास हो गए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप ज़्यादा यूनिट्स के लिए भी जा सकते हो, अगर आप बस पासिंग नहीं देख रहे हो। अगर आपको 80 में से 60, 70, 75 को करना है तो फिर पूरा जो सिलेबस है वो आपको अकॉर्डिंगली कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि इस मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस और जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो मैंने है वो बताया। साथ ही में सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया और एक कंपलसरी मतलब पासिंग और जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसका कितना पासिंग होता है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके आप देख सकते हो। उससे भी आपको और बढ़िया सा जो आइडिया है पेपर पैटर्न के ऊपर और सिलेबस के ऊपर वो आ जाएगा। पेपर पैटर्न तो जो है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पेपर पैटर्न के ऊपर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर आपको जो है वो बता दूंगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे न्यू हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।